नमस्ते प्रिय छात्रों, भाषा संस्कृत के इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है तत्पुरुष समास। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ध्यान रखना है, उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो, उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण है राजपुत्रः, विग्रह है राज्ञः पुत्र। अब हम ये कैसे समझेंगे कि राजपुत्र में राजन शब्द की प्रधानता है या पुत्र शब्द की प्रधानता है, पुत्र किसकी प्रधानता है। तो इसके अर्थ पर ध्यान देकर के हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कहें कि राज्ञः पुत्रः गच्छति, राजा का पुत्र जाता है। अब यदि हम प्रश्न पूछें कि कौन जाता है तो उत्तर आएगा पुत्र जाता है। राजा जाता है या पुत्र जाता है, तो स्वाभाविक है पुत्र जा रहा है, तो इसलिए पुत्र की प्रधानता है, राजा की प्रधानता नहीं है। राजा नहीं जा रहा है, राजा का पुत्र जा रहा है, जो संबंध कारक है। तो इस प्रकार से हम अर्थ के द्वारा पदों के प्रधानता को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है। इसके सर्वप्रथम दो भेद होते हैं, एक है व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष। दो भेद हुए, व्यधिकरण तत्पुरुष, दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के तीन भेद उपलब्ध होते हैं। पहला है विभक्ति तत्पुरुष, इसमें द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक का प्रयोग होता है, इसलिए यह विभक्ति तत्पुरुष कहलाता है। दूसरा भेद नए तत्पुरुष है, तीसरा उपपद तत्पुरुष है। ये तीन भेद व्यधिकरण तत्पुरुष के होते हैं। दूसरे भेद में समानाधिकरण तत्पुरुष है, इसके दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। अब हम तत्पुरुष समास के जो भेद हैं विभक्ति तत्पुरुष उसको देखते हैं। तत्पुरुष समास के इस भेद को विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। इसको विभक्ति तत्पुरुष इसलिए कहते हैं कि इसके विग्रह में द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के प्रयोग होते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय विभक्ति से। द्वितीय तत्पुरुष को क्यों कहते हैं कि इन उदाहरणों का जब भी विग्रह करेंगे तो उसमें पूर्व पद में द्वितीय लगेगी। कहां द्वितीय लगाएंगे, तो कुछ शब्द हैं इसमें, उन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे श्रित है, श्रित का अर्थ होता है आश्रित, किसी के ऊपर में निर्भर रहना। जैसे छात्र अपने अभिभावक के ऊपर में निर्भर करते हैं तो इसको कहेंगे श्रित। और इसका उदाहरण है कृष्ण श्रितः। अब यहां पर हम देख रहे हैं उत्तर पद में श्रित लगा हुआ है, इसी को देख करके हमें पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगा देना होगा। तो कृष्ण शब्द में जब हम द्वितीय लगा देंगे ये हो जाएगा कृष्णम, और श्रितः सिर्फ पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। द्वितीय तत्पुरुष इसलिए हुआ क्योंकि इसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण है अतीत। ये उत्तर पद में होते हैं, अतीत यहां पर उत्तर पद में है, तो पूर्व पद जो दुख है उस दुख में द्वितीय लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा, विग्रह होगा इसका दुखम अतीतः, दुखम अतीतः। तीसरा शब्द है पतित। पतित का अर्थ होता है गिरा हुआ। अब यहां पर गिरा हुआ में अर्थ होना चाहिए में गिरा हुआ। ये में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिरा हुआ में अलगाव अर्थ भी होते हैं।
तो यदि अलगाव अर्थ होगा तब द्वितीय तत्पुरुष नहीं होगी, तब क्या होगा, दूसरी समास करेंगे, उसमें अलगाव अर्थ में पंचमी करेंगे, तो द्वितीय में अर्थ आएगा। जैसे उपपतिता, यहाँ पर उदाहरण है, अर्थ है कुएं में गिर पड़ा, यहाँ पर उत्तर पद में पतित है और में अर्थ आ रहा है हिंदी में, तो इसलिए हम यहाँ पर द्वितीय लगाएंगे। पूर्व पद में कूप में, यहाँ पर कूपम द्वितीय लग गया और पतिता कूप पतिता। तो इन उदाहरणों में हमने क्या देखा कि यदि उत्तर समस्त पद के उत्तर पद में श्रित, अतीत, पतित तीन शब्द देखा हमने अभी, ये हो तो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। चौथा शब्द है गत, गत का अर्थ होता है गया। अब जहां गया उस स्थानवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। उत्तर पद में गत रहना चाहिए, यहाँ पर गत है, तो पूर्व पद है यहाँ पर ग्राम, इस ग्राम में द्वितीय लग गया, यहाँ पर हो गया ग्रामम, और गत हमें हमको कुछ करना ही नहीं है, उसको वैसे ही लिख देना है, तो ग्रामं गतः। प्राप्त, प्राप्त किया, उदाहरण है धन प्राप्त, प्राप्त उत्तर पद में है, इसलिए पूर्व पद में हम धन में द्वितीय विभक्ति लगा दिए हैं, तो विग्रह हो गया धनं प्राप्तः। इसी प्रकार से आपन्न, आपन्न का अर्थ होता है युक्त, जिससे युक्त होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे, जैसे सुखम आपन्ना, विग्रह हो गया, समस्त पद हो गया सुखापन्ना, सुख और आपन्न, सुख शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, लगा देंगे यहाँ पर, तो सुखम आपन्ना हो जाएगा। क्यों लगाएंगे सुखम में द्वितीय, क्योंकि यहाँ पर आपन्न उत्तर पद में है, बाद वाला पद है, तो पूर्व पद में हम द्वितीय लगा दिए। अगला है सातवां शब्द है गामी। अब ये गामी का हिंदी में अर्थ होता है जाने वाला। अब जहां जाने वाला होगा, जिस स्थान को जाएगा उस स्थान में द्वितीय विभक्ति लगेगा। फिर यहाँ पर जैसे गामी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है जाने वाला। कहाँ जा रहा है, तो वन जा रहा है, वन, तो इसमें द्वितीय लगा देंगे, हो गया वनन और गामी, अर्थात जंगल में जाने वाला। और अंतिम शब्द है बुभुक्ष, अर्थ होता है भूखा, उदाहरण है अन्न बुभुक्षा, ब है ब, तो ये अन्न, इसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, अन्नम बुभुक्षा, अन्न का भूखा, बुभुक्षा। इस प्रकार हम क्या देखें कि समस्त पद में यदि श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्ष, इतने पद यदि रहे किसी भी शब्द के दूसरे पद में, तो पूर्व पद में जितने कोई भी पद रहेगा तो पूर्व पद में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और यह द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। इस प्रकार द्वितीय तत्पुरुष में हमने देखा कि पूर्व पद में हम इन पदों के रहने पर, उत्तर पद में रहेंगे तो पूर्व पद में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला उदाहरण है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष में भी कुछ शब्द हैं पहले जो उत्तर पद में होंगे, तो पूर्व पद में हम तृतीय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शब्द है पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले। अब जिसके पहले, जैसे मास पूर्व, तो एक महीना पहले, तो मास में हम तृतीय लगा देंगे, मासेन पूर्व। सदृश और सम दोनों का एक ही अर्थ होता है जैसा, सदृश का भी अर्थ होता है जैसा, सम का भी अर्थ होता है जैसा। यदि सदृश या सम कोई भी उत्तर पद में होगा, यहाँ पर होगा सदृश है, इसके बदले में सम भी हो सकता है, तो पितृ सदृश है, सदृश होने के कारण पितृ में तृतीय लगा दिए, तो पित्रा सदृश, ये विग्रह हो गया इसका। ऊन, ऊन शब्द है, इसका अर्थ होता है कम, एक ओनम, अर्थात एक कम, तो पूर्व पद है एक, उसमें तृतीय विभक्ति लगा देंगे, तो एक में तृतीय लग गई तो एकेन, और ऊनम जैसे वैसे ही लगा दिया। इसके अलावा कुछ शब्द है जैसे कलह, कलह का अर्थ होता है झगड़ा, जैसे वाक कलह, वाणी से झगड़ा, हाथापाई,
या फिर और तरह का झगड़ा नहीं, केवल बातचीत से जो झगड़ा होता है उसको कहते हैं वाक कलह। तो कलह शब्द उत्तर पद में है, तो वाक शब्द में हम तृतीय लगा देंगे और वाक के तृतीया में हो जाता है वाचा, और कलह जैसे है वैसे ही कर देंगे, तो वाचा कलह। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ, जिसमें मिला हुआ रहेगा, जैसे गुड़ से मिला हुआ, गुड़ में गुड़ मिला हुआ है किसी चीज में, तो गुड़ेन मिश्रा, मिश्र होने के कारण गुड़ में तृतीया विभक्ति लग गई। इस प्रकार तृतीया में हमने शब्द देखा पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह और मिश्र। ये पद यदि समस्त पद के उत्तर पद में हो तो पूर्व वाले पद में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तृतीया विभक्ति में एक और उदाहरण मिलते हैं जिसमें अक्तो प्रत्यय से बने हुए शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? जो अक्तो प्रत्यय से बना हुआ होता है, जैसे गम प्लस अक्तो करेंगे तो शब्द बनेगा गत। ये तो रहता है इसके अंत में विशेष रूप से, तो जैसे खाद प्लस अक्तो खादित, चल प्लस अक्तो चलित, हस प्लस अक्तो हसित। ये अक्तो प्रत्यांत शब्द अर्थात अक्तो प्रत्यय से बने हुए शब्द यदि उत्तर पद में हो, बाद वाला पद हो समस्त पद में, तो पूर्व पद में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हत शब्द है यहाँ पर, ये हत शब्द हन धातु से अक्तो प्रत्यय करने पर हन प्लस अक्तो, ये हत शब्द बना है हन। ये हत यहाँ पर उत्तर पद में है, इसलिए पूर्व पद में हम वाण में तृतीया लगा दिए, तो अक्तो प्रत्यांत शब्द होने के कारण, अक्तो प्रत्यय से बने हुए शब्द होने के कारण पूर्व पद में तृतीया लग गया, तो वाणेन हतः, अर्थ हुआ बाण के द्वारा मारा गया। धनहीनः, हीन में भी हा धातु है, हा प्लस अक्तो शब्द बनता है हीन। ये भी अक्तो प्रत्यांत शब्द हो गया। हीन का अर्थ होता है उससे अलग, उसके बिना, जैसे धनहीनः, तो हीन होने के कारण यहाँ पर धन में तृतीया लगा दिए, तो धनेन हीनः। कालिदास विरचितम, रचितम में रच प्लस अक्तो है, रच धातु से अक्तो प्रत्यय करके रचितम बना है, और इसमें एक उपसर्ग लग गया है वी, तो विरचितम, तो कालिदास में तृतीया विभक्ति लग गई। कालिदासेन विरचितम, या रचितम, रचितम रहेगा तो रचितम लिखेंगे, और विरचितम रहेगा तो विरचितम लिखेंगे। भासकृतम, यहाँ पर कृ धातु से एक तो प्रत्यय बना हुआ है, कृत है तो भास में तृतीया लगा दिए, तो भासेन कृतम। नख भिन्नः, भिन्नः भिद धातु से, ये भिद धातु है, इससे अक्तो प्रत्यय करके शब्द बना है भिन्न, तो भिन्न शब्द उत्तर पद में है, इसलिए पूर्व पद जो नख है इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब नख बहुत सारे हैं, नाखून, तो नाखून में बहुवचन होगा क्योंकि नाखून बहुत सारे हैं और सारे नाखूनों को मिला करके भिन्न किया गया, इसलिए नखैः भिन्नः, नखेन करेंगे गलत हो जाएगा, नखैः भिन्नः। त्राता में त्रा त्रय धातु से अक्तो प्रत्यय है, तो त्रात शब्द बनता है, और हरि पूर्व पद है, हरि के पूर्व पद में तृतीया लग गया, हरिणा त्राता। तो ये सारे जितने भी उदाहरण हमने देखा यहाँ पर, इन सारे उदाहरणों में उत्तर पद में अक्तो प्रत्यय से बने हुए शब्द हमको दिखाई पड़ रहा है, और अक्तो प्रत्यय होने के कारण ही पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है, और यही हुआ तृतीया तत्पुरुष। इस प्रकार द्वितीया तत्पुरुष में पूर्व पद में हम द्वितीया लगाते हैं, तृतीया तत्पुरुष में हम